नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम होता क्या है, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर विस्तार से जानने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले साइबर क्राइम होता क्या है। तो देखिए, क्राइम का मतलब तो आप समझ गए होंगे। क्राइम का मतलब होता है अपराध। क्या क्या होता है? अपराध, यानी कि गैर कानूनी आप बोल सकते हैं, उसको अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। पर जब बात आ जाती है साइबर की, तो साइबर का मतलब हो जाता है जहाँ पे कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग हुआ है। ठीक है, यानी कि सिंपल अगर बोलें तो जहाँ पे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपराध किए जाते हैं उसे हम क्या बोल देंगे? साइबर क्राइम बोल देते हैं। तो आपको सिंपल भाषा में एक लाइन में इसको याद रखना है। चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। यानी कि यह ऐसा कार्य जो गैर कानूनी है उसे क्या बोल देते हैं? अपराध। परंतु जिसमें सूचना और तकनीक यानी कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, या सिंपल हम बोलें तो जिसमें आईटी का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर भी शामिल कर लिया जाता है, इंटरनेट भी शामिल कर लिया जाता है, तो उसके हम क्या बोल देंगे? उसे हम बोल देंगे साइबर क्राइम। यानी कि ऐसा अपराध जिसके अंतर्गत सूचना और संचार जो टेक्नोलॉजी है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है उसे हम बोल देते हैं साइबर क्राइम। और आधुनिक युग की बात करें तो गैर कानूनी काम या अपराध के लिए कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादातर हो रहा है, इसलिए इसको हम बोल देंगे साइबर क्राइम। जैसे कि चोरी करने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है, जालसाजी के लिए शरारत करना है, किसी को परेशान करना है, ठीक है, किसी के फेसबुक जो आईडी है उसको मतलब या तो फिर उसकी फर्जी आईडी बना लेना, उसकी प्रोफाइल पिक चुरा लेना, ये भी सब क्या है? ये भी सब साइबर क्राइम की श्रेणी में आ जाता है। इसके अलावा सूचना तकनीकी की प्रगति ने आपराधिक गतिविधियों के लिए नई नई जो संभावनाएं वो भी बनाई है, साथ ही अपराधों से निपटने के लिए साइबर लॉ भी देखने को मिल जाता है। अब देखिए, साइबर क्राइम को दो श्रेणी में बांटा जाता है। दूसरा देखिए, यहाँ पे हम देख लेंगे ये जो व्यक्ति है जिसके द्वारा अपराध किया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे जिसके द्वारा अपराध किया जाएगा वो अपराधी कहलाएगा, किसका? साइबर क्राइम के अंतर्गत। तो इस अपराधी को यहाँ पे हैकर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हैकर। यानी कि साइबर क्राइम या किसी के कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाना, या फिर हम बोल देंगे किसी की आईडी या जो यूज़र मतलब अकाउंट है उसको बिना परमिशन के लॉगिन कर लेना, उसमें कुछ छेड़छाड़ कर देना, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोल देंगे? हैकर बोल देंगे। क्योंकि वो क्या कर रहा है? हैकिंग, यानी कि किसी की आईडी को चुरा रहा है, पासवर्ड को चुरा रहा है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? हैकर। ये हैकर है, ये हैकर के द्वारा किसी दूसरे कंप्यूटर को क्या कर लेना? हैक कर लेना, यानी कि उसके पासवर्ड को चुरा लेना, उसके अंतर्गत डाटा को या उस कंप्यूटर को क्रैश कर देना, उसकी हार्ड ड्राइव के जो डाटा है उसको नष्ट कर देना। तो पहला उद्देश्य तो क्या हो गया कि ये कंप्यूटर को टारगेट कर रहा है, यानी कि कंप्यूटर को नुकसान कर रहा है। दूसरा उद्देश्य क्या हो गया कि ये कंप्यूटर का उपयोग करके, यानी कि अपने कंप्यूटर का उपयोग करके किसी दूसरे कंप्यूटर के डाटा को, जो पर्सनल डाटा होता है उसका चोरी कर लेना। डाटा मतलब बैंक अकाउंट की डिटेल हो सकती है, पर्सनल कोई डाटा, कॉन्फिडेंशियल डाटा हो सकता है। इस डाटा को उसने क्या किया? चोरी किया। उस डाटा के अनुसार इसने जो है क्या किया? पैसे चुरा लिए उस व्यक्ति के, या फिर कोई और घटना को अंजाम दे दिया। तो पहला तो हो गया कंप्यूटर को टारगेट कर रहा है, कंप्यूटर का नुकसान कर रहा है। दूसरा, कंप्यूटर में उपलब्ध डाटा के द्वारा व्यक्ति को नुकसान कर रहा है। तो दो प्रकार के यहाँ पे क्या हो गए आपके क्राइम। एक तो कंप्यूटर को निशाना बनाना, दूसरा कंप्यूटर में उपलब्ध संसाधनों के द्वारा व्यक्ति को निशाना बनाना। तो इसमें क्या हो गया देखिए, पहले तो वो कंप्यूटर पर क्या कर लेगा? कब्जा, यानी कि उस पर अधिकार कर लेगा। उसके वेबसाइट के जो एलिमेंट है, कंपोनेंट, उसको बदल देगा, कंप्यूटर में वायरस डाल देगा ताकि कंप्यूटर को नुकसान हो। दूसरा, कंप्यूटर का प्रयोग करके अपराध करना, जैसे हम बोलें तो उसमें उपलब्ध जानकारी के आधार पर अनैतिक जानकारियों को लोगों तक पहुंचाना, साथ ही बैंक अकाउंट जो है निकाल कर उससे धोखाधड़ी करना, अश्लीलता करना, ये सारे अपराध जो है कंप्यूटर का उपयोग करके किसी व्यक्ति को टारगेट कर रहा है। तो यहाँ पे साइबर क्राइम को दो कैटेगरी में बांटा गया। एक तो कंप्यूटर को टारगेट बनाया, दूसरा कंप्यूटर को उपयोग करके व्यक्ति को टारगेट बनाया। ठीक है, तो यहाँ हमारे कुछ एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। जैसे अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाता है, यानी कि बिना परमिशन के एक्सेस। मान लो कोई कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में ए पर्सन यहाँ पे लॉगिन करता है, परंतु यहाँ पे सी पर्सन के द्वारा क्या किया जा रहा है? इसमें अनावश्यक मतलब परमिशन तो नहीं है, पर ये बाईपास तरीके से, अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर रहा है, लॉगिन कर रहा है। तो इसी को बोल देते हैं अनऑथराइज एक्सेस, या फिर इसी को हैकिंग की श्रेणी में भी रखा जाता है। डेटा थेफ्ट, डेटा की चोरी यहाँ देखने को मिल जाती है। आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि जब आप मान लो ए है और बी, ये दोनों मित्र हैं, ठीक है,
परंतु यहाँ पे बी नहीं है, अभी कौन नहीं है, बी की जगह में एक्स है और एक्स अपनी पहचान बता रहा है कि मैं बी हूँ। तो यहाँ पे ये पहचान क्या बता रहा है, चोरा रहा ना, यानी पहचान को छुपा रहा है। पहचान छुपा रहा मतलब ये आइडेंटिटी थेफ्ट है। मतलब आप सिंपल आप देखोगे ना, जैसे पहले के समय में क्या होता था कि जब आधार कार्ड या कुछ फेस आईडी वगैरह नहीं होती था, आप गलत नाम बता के सामने वाले को कुछ गलत काम करवा लेते थे। तो इसी प्रकार यहाँ पे आइडेंटिटी थेफ्ट देखने को मिल जाती है, पहचान की चोरी। स्प्रेडिंग वायरस और बॉम्ब्स, यानी किसी कंप्यूटर में वायरस फैलाना, बॉम्ब्स फैलाना, ये भी क्या है, ये भी आपके साइबर क्राइम की श्रेणी में आ जाते हैं। ट्रोजन अटैक भी आपका जो है किसकी श्रेणी में आ जाता है, ये भी आ जाता है आपका साइबर क्राइम की श्रेणी में। चलिए एक एक करके जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले जानते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस, या फिर इसी को बोल देते हैं हैकिंग। तो सिंपल हम बोले तो ये जो व्यक्ति है इसको परमिशन नहीं है इस कंप्यूटर में एक्सेस करने की या लॉगिन करने की, पर फिर भी ये अनऑथराइज्ड तरीके से या बिना परमिशन के यहाँ पे लॉगिन कर रहा है गलत तरीके से, तो इसी को बोल देते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस, या फिर इसी को बोल देते हैं हैकिंग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका उपयोग क्यों किया जाता है, गलत उद्देश्य के लिए। तो या तो कोई ना कोई वो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएगा या उससे कोई जानकारी वो चोरी करेगा। तो यहाँ पे जो हैकर होते हैं ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं जो वांछित नेटवर्क पर आक्रमण कर सके, और इस प्रकार के साधारणतः वित्तीय अपराधों के लिए बहुत होते हैं। वित्तीय अपराध मतलब आपके पास देखिए स्पैम कॉल वगैरह आते हैं, OTP पूछे जाते हैं, मैसेज आते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपके अनऑथराइज एक्सेस के तरीके ही होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में किया गया कोई भी कार्य इस अपराध की श्रेणी में आता है। मतलब अनाधिकृत व्यक्ति के द्वारा, जिसको परमिशन नहीं है उस व्यक्ति के द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो वो इसी श्रेणी में, यानी कि हैकिंग की श्रेणी में आ जाता है। और जो व्यक्ति इस काम को करता है उसे हम बोल देते हैं हैकर। ठीक है। इसके अलावा किसी बैंक के नेटवर्क में अनाधिकृत तरीके से प्रवेश कर खाता धारकों के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर लेना। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन चुरा लेना, उसका दुरुपयोग करना, वेबसाइट के घटक यानी कंपोनेंट को बदल देना, जिसे वेब हैकिंग की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में हैकिंग क्रिया को गैरकानूनी माना गया है, जिसमें जो है IT एक्ट 2008 जो है उसके तहत 3 साल की सज़ा और जुर्माना, ये बदलते रहता समय के हिसाब से। ठीक है, तो आप इसको देख लेना एक बार। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है डेटा थेफ्ट, डेटा का चोरी करना। उदाहरण के लिए हमारे लैपटॉप में कोई इंपॉर्टेंट डाटा रखा है और ये थर्ड पर्सन के द्वारा अनऑथराइज्ड एक्सेस तरीके से इसमें लॉगिन करके डाटा को अपने लैपटॉप पर लाया जा रहा है। तो इससे क्या वो होता है, इसको बोला जाता है डेटा चोरी करना है, डेटा थेफ्ट करना। ये भी आपका साइबर क्राइम की श्रेणी में आ जाता है। हम सिंपल बोले तो बिना अनुमति के हमारे कंप्यूटर का डाटा अगर कोई एक्सेस करता है, कोई अगर देखता है, तो उसे क्या बोल देते हैं, डेटा थेफ्ट, डेटा चोरी करना। या डेटा को कॉपी कर लिया जाता है अनावश्यक तरीके से या बिना परमिशन के, तो डेटा थेफ्ट कहलाता है। किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था की अनुमति के बिना डाटा को कॉपी करना गैरकानूनी माना जाता है, इसलिए तो उसको साइबर क्राइम बोला गया है। इसके अलावा वर्तमान में बहुत छोटे स्टोरेज डिवाइस, छोटी छोटी पेन ड्राइव आने लगी है, मेमोरी कार्ड आने लगे हैं, इसकी सहायता से आसानी से डेटा चोरी कर लिया जा रहा है। ये भी आपका जो है IT एक्ट के तहत सज़ा का प्रावधान यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है स्प्रेडिंग वायरस और बॉम्ब्स, मतलब वायरस को फैलाना या फिर बॉम्ब्स को फैलाना। तो ये भी किसकी श्रेणी में आएगा, ये भी साइबर क्राइम की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ देखिए, जो प्रोग्राम किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क की अनुमति के बिना कंप्यूटर में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें कंप्यूटर वायरस कहलाता है ना, कंप्यूटर वायरस कहा जाता है। आगे हम वायरस के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, प्रकार भी देखेंगे और अलग अलग प्रकार के जो वायरस है वो भी यहाँ पर बात करेंगे। वायरस या बॉम्ब्स प्रोग्राम का काम जो है किसी अन्य कंप्यूटर के डेटा को नुकसान पहुंचाना होता है। एक प्रकार के क्या होते हैं, ये प्रोग्राम ही होते हैं। मतलब प्रोग्राम कैसे, जब कोई यूज़र अपनी सुविधा के लिए कोई प्रोग्राम बनाता है तो वो सही काम करता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, सॉफ्टवेयर। क्या बोल देते हैं, सॉफ्टवेयर। पर गलत उद्देश्य के लिए बनाया जाता है तो उसे बोल देते हैं वायरस, जो कि कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाता है, डेटा को ख़राब करता है। तो कोई व्यक्ति या संस्था किसी ऐसे प्रोग्राम को अनावश्यक रूप से फैलाते हैं, उन्हें भी अपराध की श्रेणी में यहाँ पे रखा जाता है। बहुत से बड़े नेटवर्क यदि वायरस प्रभावित करे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। बड़े नेटवर्क में वायरस होगा, इसका मतलब सभी कंप्यूटर को नुकसान होगा, जितना भी डाटा रखा है सबको नुकसान होगा। किसी विमान यानी कि जो आपका जो हवाई जहाज़ होता है, प्लेन होता है, उसकी सर्विस या उसमें एयरपोर्ट में अगर कंप्यूटर में वायरस डाल दिया जाता है तो बहुत बड़े डाटा में वो फेरबदल कर लेगा, जो कि दुर्घटना का कारण बन सकता है। सभी बड़े कंप्यूटर नेटवर्क में वायरस से कंप्यूटर को बचाने की प्रणाली यहाँ पे होती है। अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं
फायरवॉल होती है, फायरवॉल नेटवर्क की श्रेणी में भी होती है, दूसरा सॉफ्टवेयर की श्रेणी में भी होती है। और आईटी एक्ट 2008 के सेक्शन 43C और 43E के तहत वायरस फैलाने के लिए भी सज़ा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कि पहचान की चोरी करना। ये है व्यक्ति ए और यहाँ पे ये व्यक्ति है बी। बी व्यक्ति नहीं है, बी व्यक्ति का सिर्फ क्या है, चेहरा। क्या है, चेहरा, पर पीछे बैकग्राउंड में कोई और है, एक्स पर्सन है, पर ये मुखौटा किसका लगाया है, बी व्यक्ति का। तो इसका मतलब ये अपनी पहचान क्या बता रहा है, बी। तो इसलिए यहाँ पे हम सिंपल समझें तो यहाँ देखिए ये कंप्यूटर है मान लो एक, और दूसरा कंप्यूटर है ये बी। ठीक है, इस कंप्यूटर ने अपनी पहचान क्या बताया, मान लो एक्स कंप्यूटर है पर पहचान क्या बताया, बी। इनने रिक्वेस्ट किया कोई डाटा की या कोई भी चीज़ की, और ये कंप्यूटर ने क्या समझा कि मेरा फ्रेंड है, और इसने डाटा को ट्रांसफ़र कर दिया। तो इससे क्या होगा, है तो ऑलरेडी दूसरा व्यक्ति, परंतु यहाँ दिख क्या रहा है, बी। आईपी एड्रेस चेंज कर दिए या कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब ऐसी हरकतें की जाती है और डाटा का नुकसान किया जाता है, डाटा की चोरी की जाती है या कोई अनावश्यक काम किया जाता है, अपराध किया जाता है, तो वो आ जाता है आपका आइडेंटिटी थेफ्ट के अंतर्गत। यहाँ देखिए किसी अन्य व्यक्ति की पहचान चुराकर कंप्यूटर नेटवर्क पर कार्य करना इस अपराध की श्रेणी में आता है। कंप्यूटर नेटवर्क पर स्वयं की पहचान बचाकर स्वयं दूसरे के नाम से प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि एक्स ने अपना नाम क्या बताया, बी, इसलिए इसको बोला जाता है यहाँ पे नाम। देखिए नाम से किसी और के नाम से क्या करना, कोई गैरकानूनी काम करना, बेवकूफ़ बनाना, ये सब भी अपराध की श्रेणी में आ जाता है। किसी अन्य व्यक्ति का पासवर्ड का प्रयोग करना, डिजिटल सिग्नेचर की नकल करना, ये सब भी इसी की श्रेणी में आ जाता है। इसके अलावा किसी अन्य के नाम का प्रयोग कर अवांछित लाभ लेना, धोखाधड़ी करना। आज की डेट में कई कॉल देखे होंगे आपने या कई मैसेज देखे होंगे जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अपने फ्रेंड के नाम से वो कर देता है। तो उससे क्या होता है, कभी कभी ऐसे स्कैम भी देखने को मिल जाते हैं जिसके थ्रू पैसे की हानि हो सकती है या बहुत सारी चीज़ें, हाँ, बड़े बड़े नुकसान देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसमें भी देखिए 2000 एक्ट आईटी एक्ट के तहत 66C के अंतर्गत सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है, किसके तहत आपको देखने को मिल जाती है, जो आपका आइडेंटिटी थेफ्ट है उसके अंतर्गत। अगला जो होता है ट्रोजन अटैक। ट्रोजन अटैक क्या है, एक प्रकार का देखिए ये भी मैलिसिस सॉफ्टवेयर है। मैलिसिस मतलब दुर्भावनापूर्ण या गलत उद्देश्य के लिए जिस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है उसे बोल देते हैं मैलिसिस सॉफ्टवेयर। तो यहाँ देखिए ये जो ट्रोजन अटैक है, वो ट्रोजन उस प्रोग्राम को कहा जाता है जो दिखते तो उपयोगी है लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे साइबर क्राइम के कुछ एग्जाम्पल देखिए, नेटवर्क पर अनाधिकृत तौर पर प्रयोग करना, मतलब नेटवर्क है उसको बिना परमिशन के एक्सेस करना, उपयोग करना, साथ ही कंप्यूटर तथा नेटवर्क का प्रयोग करके जो प्राइवेट यानी पर्सनल डाटा होता है, कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, उसको प्राप्त कर लेना, उसका गलत उपयोग करना, नेटवर्क तथा जो इन्फॉर्मेशन उसको नुकसान पहुंचाना। इसके अलावा देखिए ईमेल बॉम्बिंग, यानी कि बड़ी संख्या में ईमेल आपको देखने को मिल जाता है, स्पैम मेल आप बोल सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड यहाँ पे हो सकता है इंटरनेट का उपयोग करके। वायरस द्वारा कंप्यूटर और डाटा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। साथ ही इंटरनेट पर गैरकानूनी और असामाजिक तथ्यों तथा चित्रों को प्रदर्शित किया जाता है। ये सब क्या है, ये सब आपके ट्रोजन अटैक के ही एग्जाम्पल हो सकते हैं। कुछ इतने सारे अपराध आप देख सकते हैं, इतने सारे क्राइम देख सकते हैं, तो इससे बचने के भी कुछ उपाय आप देख लीजिए जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए साइबर क्राइम जो है या साइबर अपराध से बचने के कुछ इंपॉर्टेंट उपाय है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो होती है लॉगिन आईडी और पासवर्ड सुरक्षित रखना है, समय समय पर इसे बदलना है। और पासवर्ड को कैसे रखना है, पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखना है। पासवर्ड को कैसे रखना है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब हो जाता है कैपिटल भी होना चाहिए, स्मॉल भी होना चाहिए, ठीक है, नंबर भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, ठीक है, जैसे @ का निशान या जो भी। तो इस प्रकार से आपको कम से कम 10 कैरेक्टर का जो होना चाहिए आपका पासवर्ड होना चाहिए और समय समय पे आपको बदलते रहना है। तो ये हो गया आपका सुरक्षित क्या, लॉगिन आईडी पासवर्ड। एंटीवायरस का उपयोग जरूर करना है। अगर आप जो है विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 चलाते हैं तो एंटीवायरस जो है फ्री में कैसे यूज़ करना है उसके लिए मैंने आपको वीडियो बनाकर दे दिया हूँ अरविंद टिप्स यूट्यूब चैनल में, इसी का पार्ट है, उसमें आप जाकर देख लेना। फायरवॉल का उपयोग करना है। फायरवॉल क्या करती है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकती है। डेटा की बैकअप कॉपी तैयार करके रखना ताकि डेटा ओरिजिनल कोई चुरा ले तो हमारा बैकअप डाटा काम आए। प्रॉक्सी सर्वर जो कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो होता है सिक्योरिटी को मजबूत करने का काम करता है। और डेटा को एनक्रिप्ट करके सामने वाले को भेजना, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है साइबर अपराध से बचने के कुछ उपाय। चलिए यहाँ तो हमारा जो होता है साइबर क्राइम हमने देखे बेसिक चीज़ें। आगे हम बात करेंगे मॉलवेयर की। इतना आपको क्लियर हो गया होगा
चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मालवेयर की। मालवेयर होता क्या है, इसके पहले मैंने आपको साइबर क्राइम पढ़ाया। साइबर क्राइम के अंतर्गत इसको भी यहाँ पे एक प्रकार से रखा जाता है। हालांकि ये जो है आपका गलत उद्देश्य के लिए बनाया गया एक सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए यहाँ पे माल और बेयर। माल का मतलब हो जाता है मैलिशियस, मैलिशियस मतलब हो जाता है गलत उद्देश्य के लिए बनाया गया, एक प्रकार से गलत उद्देश्य जिसका होता है वो हो जाएगा मैलिशियस या दुर्भावनापूर्ण, दोषपूर्ण हम बोल सकते हैं। और वेयर का मतलब हो जाता है सॉफ्टवेयर। तो दोनों ही मिलकर यहाँ पे हो जाते हैं आपके मैलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी कि मालवेयर का पूरा नाम क्या हो गया, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जो कि आपका देखने को मिल जाता है गलत उद्देश्य के लिए या जिसका उद्देश्य नुकसान पहुंचाना होता है, या फिर घुसपैठ करने वाला। घुसपैठ का मतलब बिना अनुमति के प्रवेश करने वाला। मान लो हमारे कंप्यूटर में किसी चीज़ की प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमको नुकसान पहुंचाता है उसकी अनुमति नहीं है, फिर भी जानबूझकर वो प्रवेश कर गया है, तो उसे हम बोल देते हैं घुसपैठ करना, यानी कि इंट्रेसिव जो है सॉफ्टवेयर इसे बोला जाता है, जिसका उद्देश्य जो होता है डाटा का चोरी करना होता है, यानी कि डाटा को चुराएगा। दूसरा, कंप्यूटर को जो है नुकसान पहुंचाएगा, किसी के कंप्यूटर को डैमेज करेगा जिस कंप्यूटर में वो एंटर हुआ है। साथ ही उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शन होते हैं, उसमें बदलाव कर देना। तो ये सारे काम जो होते हैं हो जाते हैं किसके, मालवेयर के। तो मालवेयर बहुत ही जो है ख़राब चीज़ है, मतलब एक प्रकार से हम बोलें तो हमारे कंप्यूटर के लिए जो है नुकसानदायक हो सकता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल में आप देखोगे, सबसे पहली चीज़ तो हो जाती है वायरस। वायरस के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। वायरस होता क्या है, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम विस्तार से यहाँ पे जानेंगे। और वायरस क्या है, वायरस एक प्रकार का मालवेयर ही है। नेक्स्ट हो जाता है बॉम्ब्स। बॉम्ब्स हमने देख लिए इसके पहले, ठीक है। ट्रोजन अटैक भी हमने यहाँ पे देख ली, ये भी किसके प्रकार है, जो है मालवेयर के ही है। स्पाईवेयर के बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे, ठीक है। एडवेयर के बारे में जानेंगे आगे। उसके बाद रैनसमवेयर जो आपने सुना होगा, और इसी को लेकर आपने जो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल किसकी हो जाती है, मालवेयर की, यानी कि गलत उद्देश्य के लिए या दोषपूर्ण प्रकार से जो सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है, जिसका उद्देश्य किसी दूसरे के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना, डाटा को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, उसकी वर्किंग को चेंज करना, तो इसे हम बोल देते हैं मालवेयर। चलिए आगे इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। तो मालवेयर हमने वैसे भी देख लिए। देखिए मालवेयर का मतलब दोषपूर्ण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कहा जाता है, इसका पूरा नाम मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। और मालवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है अगर एंटर कर जाए तो। जैसे कि मैंने बताया ना, डाटा की चोरी हो जाएगी या कंप्यूटर को नुकसान हो जाएगा, डैमेज कर देगा या इसकी वर्किंग को चेंज कर देगा। सॉफ्टवेयर को हैकर्स, मतलब इस सॉफ्टवेयर को हैकर्स कंप्यूटर से पर्सनल डाटा को चोरी करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन करते हैं। साथ ही हैकर्स की भाषा में बोले तो मालवेयर टर्म का यूज़ वायरस, या तो वायरस हो सकता है, या तो स्पाईवेयर हो सकते हैं, या तो बॉम्ब्स हो सकते हैं। इन तीनों ही को हम जो है मालवेयर बोल सकते हैं, और तीनों ही वायरस के ही रूप माने जाते हैं। मालवेयर आपकी पर्सनल फाइल्स तक पहुंचकर उन्हें दूसरी डिवाइस में ट्रांसफ़र कर देगा, जिसके द्वारा मालवेयर तैयार किया गया है। और इसके द्वारा हैकर्स आपकी इन्फॉर्मेशन, पिक्चर है, वीडियो है, बैंक डिटेल है या अकाउंट से जुड़ी डिटेल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन चुरा लेंगे और इस इन्फॉर्मेशन के तहत वो अन्य अपराध को अंजाम यहाँ पे दे देंगे। इसके अलावा देखिए आपको कंप्यूटर पर जो है मालवेयर अटैक के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो इंटरनेट आप चलाते हैं, इंटरनेट से आप जब डाउनलोडिंग करते हो कोई भी चीज़ की, चाहे मूवी हो, चाहे गाने हो, कोई फाइल्स हो, तो थोड़ा सा देख लीजिए। मान लो आपने वेबसाइट ओपन करे कोई भी, तो वेबसाइट आप ध्यान से देख लीजिए, वेबसाइट में आपका HTTPS लगा होना चाहिए, कि यानी कि भरोसेमंद या सिक्योर साइट होना चाहिए, उस पर वायरस का हमला या हैकर्स का हमला ना हो। ऐसी ही साइट से आप कुछ विशेष चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक साइट से आप डाउनलोडिंग नहीं करना, यानी कि इंटरनेट से की जाने वाली जो डाउनलोडिंग है उसकी वजह से मालवेयर का या जो आपका वायरस है उसका हमला होता है। आप जितनी ज़्यादा डाउनलोडिंग करोगे उतना ज़्यादा आप मालवेयर के अटैक में आ जाओगे। कंप्यूटर पर लगाई जाने वाली जो पेन ड्राइव है, अगर वो वायरस से ग्रसित है और आपके कंप्यूटर में आप लगा लेते हैं, तो भी आपका जो है कंप्यूटर जो है मालवेयर से ग्रसित हो जाएगा और आपके कंप्यूटर का डाटा जो है नुकसान हो सकता है या कंप्यूटर को नुकसान हो सकता है। यदि आपने कोई पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड अपने सिस्टम पर लगाया है जो कि पहले से ही वायरस से ग्रसित है, तो इसके साथ भी मालवेयर का अटैक हो सकता है। इसके साथ सॉन्ग्स या पिक्चर जो भी आप डाउनलोड करते हैं वो केवल क्या करें, विश्वसनीय साइट, जैसे कि मैंने बताया आपको HTTP तो लगा होता है, साथ में S भी लगा होना चाहिए, उसके बाद
स्लैश उसके बाद आपका www जो URL है यानी कि डोमेन नेम वो शुरू होता है। तो HTTP के बाद S लगा होना चाहिए, सिक्योर साइट होना चाहिए, उसी से आप जो है कुछ चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे कुछ पैसे देने क्यों ना पड़े। फ्री की चीज़ों के लिए आप ज़्यादा ना जाए, ठीक है। फ्री की चीज़ें मिल जाती है, पर ना मिले तो आप थोड़े से पैसे दे सकते हैं, पर उससे क्या होगा, आपके कंप्यूटर को जो है सुरक्षा भी प्रदान मिल जाएगी। एंटीवायरस या एंटी मैलवेयर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तुरंत इंस्टॉल करना, उसको हमेशा अपडेट करते रहना। एंटीवायरस को अपडेट कैसे करना, विंडोज़ को अपडेट कैसे करना, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ठीक है, ताकि आपके सिस्टम की सुरक्षा बरकरार रहे। इसके अलावा अपने महत्वपूर्ण डाटा को पासवर्ड से सुरक्षित रखना। पासवर्ड आपने जो सेट किया है वो आपका होना चाहिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। और मैंने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए पहले भी बता दिया कैसे। मान लो आप जो है कोई पासवर्ड रख रहे हो, जैसे एस आपने रख दिए तो एस आपका कैपिटल हो जाए, ठीक है, और उसके अलावा छोटे स्मॉल में भी आ जाए, ठीक, इस प्रकार से। उसके साथ ही आप जो है यहाँ पे 1 2 3 जो भी आप नंबर यूज़ कर रहे हैं, नंबर के बाद आप जो है @ का साइन यूज़ कर लो, ठीक है, हैश का साइन यूज़ कर लो, डॉलर का साइन यूज़ कर लो। ये सब क्या है, स्पेशल सिंबल। तो 3 चीज़ें यहाँ होनी चाहिए, 4 होना चाहिए। देखो, स्पेशल सिंबल होना चाहिए आपका यहाँ पे 1 2 3 यानी नंबर्स होना चाहिए आपके, अल्फ़ाबेट होना चाहिए स्मॉल में और अल्फ़ाबेट होना चाहिए कैपिटल में। इन सब के कॉम्बिनेशन को बोल देते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो आपका जो भी पासवर्ड आप बनाओ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और समय समय पर वो चेंज होते रहना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 90 दिनों में यानी 3 महीने में वो चेंज होते रहना चाहिए। तो उससे क्या होगा, सुरक्षा बनी रहेगी। अगर आपके पीसी में फायरवॉल नहीं है तो तुरंत इसको इंस्टॉल करें और हमेशा इसको ऑन रखें फायरवॉल को, ठीक है। इसके अलावा फायरवॉल और इंटरनेट सिक्योरिटी की तरह काम करती है, मतलब इंटरनेट की सिक्योरिटी वॉल की तरह काम करती है। इसको हमेशा अपडेट रखें और ऑन रखें, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने देखे मालवेयर के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये सारे जो एग्जाम्पल्स है इसके, जैसे रैंसमवेयर है, वायरस है, एडवेयर, स्पाईवेयर, इनको हम आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो चलिए, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं वायरस। वायरस ये जो होता है कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस के बारे में हम बात करेंगे। वायरस का जो पूरा नाम होता है वो अगर देखें हम तो इसका नाम होता है बीटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। अब ये वायरस होता क्या है, वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, या हम एक प्रकार सिंपल बोलें तो एक प्रकार का मालवेयर होता है। मालवेयर का मतलब हो जाता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने या किसी गलत उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, जो कि किसी दूसरे कंप्यूटर पर प्रवेश करके चाहे तो इन्फॉर्मेशन को चुरा लेंगे, यानी डाटा को चुरा लेंगे, उसको नुकसान पहुंचा देंगे, डैमेज कर देंगे, या फिर उसके अंतर्गत जो भी वर्किंग हो रही है, मेन काम जो हो रहा है उसमें बदल देंगे, ठीक है, उसको बदल देंगे। तो ये सारे काम होते हैं मालवेयर के। और मालवेयर के जब काम होते हैं तो उसी का एक प्रकार है कौन, वायरस। वायरस भी इसी श्रेणी में काम करेगा, यानी कि सारे काम वो कैसे करेगा, या तो वो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएगा, डाटा को चुरा लेगा, या फिर वो जो है कंप्यूटर के वर्क को बदल देगा। तो चलिए आगे हम बात करेंगे इसके लक्षण की भी, इसके प्रकार, और साथ ही वायरस से बचाव की भी कुछ चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते, देखिए कंप्यूटर वायरस, जैसे सिंपल हम बोलें तो वायरस हम बोल देते हैं। वायरस आपके नॉर्मल बॉडी में भी आ जाए तो आप क्या हो जाते हैं, बीमार, यानी कि आपकी कार्य क्षमता में कमी हो जाती है। उसी प्रकार कंप्यूटर वायरस भी एक प्रकार के प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में प्रवेश करने के पश्चात कंप्यूटर की कार्य क्षमता या उसकी गति में परिवर्तन कर देते हैं, उसके काम में परिवर्तन कर देते हैं। तो एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या होते हैं, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर, या फिर हम बोल दें एक प्रोग्राम होते हैं जो गलत उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। देखिए, गलत उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं यहाँ पे, और जो किसी तरीके से किसी न किसी माध्यम से बहुत तीव्र गति से हमारे कंप्यूटर में प्रवेश करते हैं। अब वो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, यानी साधन अलग अलग हो सकते हैं प्रवेश करने के, चाहे तो वो इंटरनेट से डाउनलोड करने के दौरान वो आ जाए, या तो हमारी रिमूवेबल डिस्क, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, या और कोई माध्यम हो सकता है। कोई जानबूझ के भी यहाँ पे प्रवेश करवा देता है। तो कंप्यूटर के डाटा को, फाइल्स को, इंपॉर्टेंट डाटा को डिलीट कर देते हैं, डाटा को चोरी कर लेते हैं, और कभी कभी हार्ड डिस्क के डाटा को ये नष्ट कर देते हैं। ये सारे काम किसके होते हैं, वायरस के होते हैं। इसके साथ ही वायरस से कंप्यूटर की गति कम हो जाती है, यानी कि स्लो हो जाते हैं। कभी कभी कंप्यूटर हैंग होने लगते हैं, यानी कि जब हमने कोई टास्क को क्लिक किया तो वो थोड़ा सा वहीं पर घूमते रहेगा, यानी कि प्रोसेसिंग होते रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर हैंग हो गया, ठीक है।
मतलब स्लो हो गया है और कभी कभी वो काम करना ही बंद कर देगा, यानी कि हैंग हो जाएगा। सभी प्रकार के वायरस जो है मालवेयर की श्रेणी में आते हैं, जिसका उद्देश्य क्या होता है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना या कंप्यूटर में उपलब्ध जो भी संसाधन है उनका नुकसान पहुंचाना। सभी प्रकार के वायरस ज़्यादातर इंटरनेट से उपयोग करने के दौरान आते हैं या अलग अलग प्रकार से हमको देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इंटरनेट को आप सावधानीपूर्वक चलाना है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो वायरस होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बूट सेक्टर वायरस हो जाता है, स्टेल्थ वायरस हो जाता है, मैक्रो वायरस है, डायरेक्ट एक्शन वायरस है, पॉलीमॉर्फिक वायरस है, रेसिडेंस वायरस है, पार्टीशन टेबल वायरस है, ब्राउज़र हाईजैक है, फाइल इन्फेक्टर है, ओवरराइड वायरस है। ये सब वायरस के प्रकार हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो वायरस है वो है बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस करता क्या है, तो देखिए ये जो होता है हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर में आ जाते हैं। अब बूट सेक्टर का मतलब क्या हो जाता है, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो यही जो होता है बूटिंग के लिए काम आते हैं। क्या आते हैं, जो बूट सेक्टर होते हैं वो बूटिंग के लिए ही काम आते हैं, यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट होना या चालू होना। जब बूट सेक्टर में ही वायरस हो जाएंगे तो कंप्यूटर अच्छे से स्टार्ट होगा क्या, सही तरीके से बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि ये ऐसे वायरस रिमूवेबल मीडिया यानी कि पेन ड्राइव वगैरह से आते हैं। कंप्यूटर ऑन करते समय वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने में बाधा डालेंगे, जिससे क्या होता है, ये जो कंप्यूटर में प्रॉब्लम आएगी और इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं स्टेल्थ वायरस यानी कि गुप्त वायरस हम बोल दें तो ये नाम से स्पष्ट है, यानी कि कंप्यूटर में प्रवेश कर जाएंगे, यूज़र से अपनी पहचान को छुपाते रहेंगे। एंटीवायरस के द्वारा भी इनको पकड़ पाना संभव नहीं होता है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर को अलग अलग तरीके से ये नुकसान पहुंचाएंगे। इसके साथ ही मैक्रो वायरस की अगर बात करें तो मैक्रो वायरस ज़्यादातर MS ऑफिस की फाइल में मिलते हैं। कैसे, या तो आप वर्ड की फाइल .docx देख सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट .xlsx देख सकते हैं, पावर पॉइंट, ये सभी जो एप्लीकेशन हैं इनकी फाइल के साथ में क्या हो जाते हैं, मैक्रो वायरस आपको देखने को मिल जाते हैं। इससे स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है। नेक्स्ट जो वायरस है वो है डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस को हम नॉन रेसिडेंस वायरस भी बोल सकते हैं। नॉन रेसिडेंस वायरस मतलब यह है एक बार अगर इंस्टॉल हो जाता है तो मेमोरी में छुप कर बैठ जाते हैं, यानी हार्ड डिस्क में ये छुप जाएगा। रूट डायरेक्टरी मतलब C ड्राइव हम बोल सकते हैं, और सभी जिस फाइल को इन्फेक्ट करते हैं उनके साथ ये वायरस जुड़े होते हैं। साथ ही नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिक का मतलब चेहरा बदल देना मतलब पहली बार वायरस और कुछ अलग प्रकार के दिख रहे थे, दूसरी बार और कुछ अलग। जैसे आपने देखा होगा कोरोना जो आया था उसमें देखिए पहली फेज़ में जो है अलग प्रकार का दिखा, दूसरे फेज़ तो अलग अलग डेल्टा वायरस और वो अलग अलग प्रकार के वायरस आपको देखने मिले हैं, तो वो कोरोना वायरस ही थे पर उनका चेहरा बदलते रह रहा था। उसी प्रकार कंप्यूटर में नुकसान पहुंचाने के लिए ये वायरस भी क्या होते हैं, अलग अलग चेहरे के साथ यहाँ पे अपना चेहरा बदलते रहते हैं। तो हर बार इनको देखना है तो अलग चेहरे के साथ ये दिखते हैं। ठीक है, परंतु इनको हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा रेसिडेंस वायरस जो होते हैं, रेसिडेंस वायरस ये कंप्यूटर की रैम में इंस्टॉल होते हैं। देखिए नॉन रेसिडेंस जो होते हैं वो होते हैं कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में, पर रेसिडेंस वायरस जो होते हैं वो होते हैं आपके किस में, ये होते हैं कंप्यूटर की रैम में। और ये देखिए उन्हें प्रभावित भी करते हैं। कई तरीके से रेसिडेंस वायरस बनाया जाता है और कंप्यूटर के जो स्पीड है उसको भी ये स्लो कर देते हैं। साथ ही सिस्टम यह जो है वायरस फैलने से बहुत से प्रॉब्लम आ जाते हैं सिस्टम में, जैसे सिस्टम को ऑपरेट करना, ये जो है कुछ दिक्कत आ जाती है, सिस्टम शट डाउन करना, कुछ जो डाटा होते हैं कॉपी पेस्ट करना, ये सारी प्रॉब्लम हमको देखने को मिल जाती है। पार्टीशन टेबल वायरस की अगर बात करें तो ये भी रैम की क्षमता को कम कर देते हैं। कंप्यूटर के डाटा को कोई नुकसान नहीं करते, हार्ड डिस्क के पार्टीशन टेबल को हानि पहुंचाते हैं, हार्ड डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। साथ ही ब्राउज़र हाईजैक की अगर बात करें तो ब्राउज़र को हाईजैक कर लेंगे यानी कब्जे में ले लेंगे, और उसके बाद जो भी काम हम करेंगे ऑनलाइन मूवी देखते समय, ये जो वायरस ज़्यादातर संभावना रहती है ऑनलाइन गेम खेलते समय, तो हमारी जो भी हम वर्क हिस्ट्री रहेगी, जो भी हम काम करेंगे उसको वो एक्सेस कर लेंगे वहाँ पे। इससे हमारा सिस्टम स्लो होने लगता है, और सिस्टम में है वायरस आया तो डाटा फाइल्स नुकसान पहुँचाता है। इंटरनेट के जरिए हमारे सिस्टम में बहुत आसानी से ये वायरस फैल जाते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं फाइल इन्फेक्टर्स जो वायरस होते हैं ये ज़्यादातर फाइल को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आप देखें .bin है, .exe फाइल है, इन फाइल को नुकसान पहुंचाते हैं ये जो फाइल इन्फेक्टर वायरस होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा आपके सॉफ्टवेयर जो रखे रहते हैं exe फाइल, उनको जो है करप्ट कर देते हैं। तो कौन से वायरस करते हैं, फाइल इन्फेक्टर वायरस। नेक्स्ट आपका है ओवरराइड वायरस। ओवरराइड वायरस का मतलब क्या हो जाता है,
सिस्टम से निकलने के लिए उन फाइल को ही डिलीट करना पड़ता है जो इन्फेक्टेड फाइल है। तो ये कहलाते हैं आपके, इससे नुकसान होता है और ईमेल के जरिए सिस्टम में प्रवेश कर लेते हैं, यानी कि फ़ाइल को ओवरराइट करते रहते हैं। तो ये तो हो गया वायरस के प्रकार। अब बात कर लेते हैं हम कुछ लक्षण की, यानी कि वायरस आते हैं तो आपको पता कैसे चलेगा। तो पहला तो हो जाता है कंप्यूटर स्लो होने लगा है, इसका मतलब आपके कंप्यूटर में वायरस होने की संभावना है। दूसरा, कंप्यूटर का जो रिस्पॉन्स है वो देना या फिर बार बार जो है लॉक हो जाना, रिस्पॉन्स धीरे से देना या बार बार लॉक हो जाना, ये भी आपका जो हो जाता है लक्षण में आ जाता है। उसके अलावा देखिए आपको कंप्यूटर हर मिनटों में पुनः चलने लगना खुद ब खुद, ये भी वायरस के लक्षण है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट जो है डिस्क ड्राइव इनएक्सेसिबल, यानी कि डिस्क ड्राइव जो होती है वो एक्सेस नहीं हो पाती है, तो ये भी वायरस के लक्षण है। नेक्स्ट, सही ढंग से प्रिंट नहीं होना है, ये भी वायरस के लक्षण है। इसके अलावा आप देखोगे तो असामान्य एरर मैसेज आपको देखने को मिल जाता है जो कि नहीं आना था, ये भी वायरस के लक्षण है। मीनूस वगैरह जो है आपके मतलब जैसे दिखना था वैसे नहीं दिख रहा है, कुछ उसमें डिस्टॉर्शन हो चुका है। डायलॉग बॉक्सेस में अनएक्सपेक्टेड जो पॉपअप बॉक्स है, विंडोज़ है, वो आपको देखने को मिल रहा है। हार्ड ड्राइव और एसएसडी का एक्सेस जैसे होना था वैसे नहीं हो पा रहा है। जो स्टोरेज डिवाइस है वो मिसिंग दिख रही है, यानी कि जो 100 MB स्टोरेज होना था वो 5-6 MB दिख रहा है, या फिर और कोई दिक्कत इसी प्रकार की। और फाइलें जो है डिसअपेयर, यानी कि अपेयर नहीं हो पा रही है, वो चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है वायरस के लक्षण। जब वायरस के लक्षण हमने देख लिए तो यहाँ पे हमको नेक्स्ट जो देखने को मिल जाता है वो वायरस से बचाने के उपाय। अब वायरस से बचाने के उपाय की अगर बात करें तो पहला जो है आपका, सबसे पहले तो आपको एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना अपने कंप्यूटर में, ठीक है। क्योंकि जब आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हो, पेन ड्राइव लगा रहे हो, तो आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटीवायरस आपका जो है विंडोज़ के साथ में भी फ्री मिल जाता है, विंडोज़ 10 है, 11 है, उसके साथ में कैसे इंस्टॉल करना है वो मैंने आपको, उसका यूज़ कैसे करना है वो मैंने आपको वीडियो बनाकर बता दिया हूँ, ठीक है। इसकी लिंक मैं दे दूँगा। उसके बाद देखिए आपको सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट करना है, जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर को अपडेट करते उसी प्रकार कंप्यूटर में भी करना है। आगे देखें, कंप्यूटर में जो डाटा है उसका बैकअप ले ले ताकि दोबारा से उसको उपयोग कर सके अगर कोई नुकसान होता है तो। इसके साथ ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यूज़ करना है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हो जाता है, मैंने पहले भी बताया, कैपिटल लेना है, स्मॉल लेना है, उसके बाद नंबर आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो स्पेशल सिंबल है ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करना है। इसको बोल देते हैं आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने के साथ साथ पासवर्ड हमेशा बदलते रहना है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है, डाउनलोड करने से पहले फाइलों को स्कैन जरूर करें, मतलब अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से ज़रूर स्कैन करें डाउनलोड करने से पहले। साथ ही जो ऐड आ रहा है, एडवेयर जिसे हम बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, उसको ब्लॉक ज़रूर कर दें ताकि बार बार ना आए। वायरस को जो मतलब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसको बार बार स्कैनिंग के लिए चालू कर दें डेली, ठीक है, डेली या हफ्ते में 1 दिन। साथ ही आप देखिए बाहरी हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल करके नियमित रूप से अपने कंप्यूटरों पर जो है फाइलों का बैकअप ले ले और जो अपने फाइल है उसको स्कैन जरूर करें। संवेदनशील या निजी जानकारी अपने कंप्यूटर पर ना रखें ताकि कोई कंप्यूटर को हाईजैक करे तो आपके डाटा को चोरी ना कर पाए। इसके अलावा देखिए फायरवॉल का इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ जो है, फायरवॉल क्या होती है, फायरवॉल मतलब इंटरनेट सिक्योरिटी हम बोल सकते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखिए आपको देखने को मिला वायरस के लक्षण, वायरस के जो प्रकार है, वायरस के बचाव के उपाय और साथ ही वायरस क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे विस्तार से बता दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए इस क्लास में हम बात करेंगे स्पाईवेयर की। स्पाईवेयर होता क्या है, तो देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना, एक तो होता है स्पाई और एक होता है वेयर। तो स्पाई का मतलब क्या हो जाता है, जासूस, क्या हो जाता है, जासूस या जासूसी करना। और वेयर का मतलब हो जाता है सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो जासूसी करने का काम करता है उसे बोल देते हैं स्पाईवेयर। तो सिंपल आप भाषा में अगर देखें तो कोई व्यक्ति है, मान लो ये पर्सन है, इसके कंप्यूटर में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इसने बनाया जो कि क्या करेगा, वो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करा देगा, मतलब हमारी बिना परमिशन के और हमारी बिना जो इच्छा है या बिना सूचना के क्या करेगा, यहाँ से जो सॉफ्टवेयर उसने इंस्टॉल किया है इसकी सारी जानकारी या गतिविधि कहाँ पहुँचा देगा, वो इस पर्सन के पास में जिसने उस सॉफ्टवेयर को बनाया है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को बोल देते हैं स्पाईवेयर। सिंपल भाषा में अगर देखें तो सीसीटीवी आपने देखा होगा हर जगह लगे रहते हैं। तो सीसीटीवी क्या
करते हैं, जो भी गतिविधि होती है उसको, एक्टिविटी को लॉग करने के लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए सीसीटीवी का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार ये व्यक्ति किसी दूसरे कंप्यूटर की एक्टिविटी को एक्सेस करने या रिकॉर्ड करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगा, उन सॉफ्टवेयर को बोल देते हैं स्पाईवेयर। तो सिंपल आपको समझ में आएगा, जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर को स्पाईवेयर बोल देते हैं। कभी कभी ये जो होता है अच्छी चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है और कभी कभी गलत चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे उसी के लिए। यहाँ पे सबसे पहले देखें, स्पाईवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि मालवेयर का ही एक प्रकार है। मालवेयर मतलब हो जाता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, और मैलिशियस सॉफ्टवेयर मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, पीछे आप जाकर देख सकते हैं। मतलब दुर्भावनापूर्ण या दोषपूर्ण तरीके से जिन सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है उसे बोल देते हैं मालवेयर। और मालवेयर के अंतर्गत स्पाईवेयर आता है और इसका काम भी जासूसी करना होता है। जासूसी क्यों करेगा? क्योंकि उसके डाटा या जो भी एक्टिविटी उसको एक्सेस करेगा और उसके आधार पर कुछ घटनाओं को अंजाम देगा। ठीक है, यह किसी कंप्यूटर में बिना इजाज़त के प्रवेश करता है और कंप्यूटर की सारी जानकारियाँ या फिर जो भी एक्टिविटी होती है, जो व्यक्ति ने इस सॉफ्टवेयर को बनाया है उस व्यक्ति को या समूह को वो दे देता है। ठीक है, तो एक प्रकार से जासूस का काम ये करता है। बार बार किसी कंप्यूटर में स्पाईवेयर प्रवेश करने पर यूज़र का पूरा डाटा चुराया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा सामान्य शब्दों में अगर देखें तो दैनिक जीवन में सिक्योरिटी या फिर जो एक्टिविटी उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सीसीटीवी, उसी प्रकार स्पाईवेयर का यूज़ किया जाता है किसी अन्य पर्सन यानी थर्ड पर्सन के द्वारा हमारी एक्टिविटी को, हमारे कंप्यूटर की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि उस इंफॉर्मेशन से वो गलत उद्देश्य को प्राप्त कर सके या गलत घटना को अंजाम दे सके। इसके अलावा देखिए, स्पाईवेयर भी कंप्यूटर में पहुंचकर कंप्यूटर, यूज़र और इंटरनेट की सारी जो सभी जानकारियां, गतिविधियां उस पर नज़र रखता है और जिससे हम अनजान रहते हैं, यानी कि यूज़र अनजान रहता है। इसके अलावा स्पाईवेयर एक स्पाईवेयर और जो एडवेयर होते हैं, एडवेयर आगे देखेंगे। एडवेयर एक प्रकार से ज़्यादा नुकसान तो नहीं करते, परंतु हम क्लिक करेंगे तो हमारी एक्टिविटी कहाँ चली जाती है, जिसके द्वारा एडवेयर पहुँचाया गया था। ये एक प्रकार के वायरस तो नहीं है, परंतु नुकसान पहुंचाने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। वायरस की तुलना में स्पाईवेयर कंप्यूटर में अन्य कंप्यूटरों तक नहीं फैलते, अर्थात वायरस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जबकि अधिकतर मामलों में स्पाईवेयर को इंटरनेट से स्वयं डाउनलोड कर अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है। कभी कभी इच्छा मतलब हमारी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे बहुत सारी कंपनियों में आप देखे होंगे जितने भी एम्प्लॉय मतलब हज़ारों एम्प्लॉय है, अब वो कंप्यूटर में काम कर रहा है, तो कंप्यूटर में उनकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए जो मेन डायरेक्टर है उसके द्वारा क्या किया गया है, सभी कंप्यूटर में उसको डाउनलोड कर दिया गया है, ताकि वो सारी एक्टिविटी को देख सके कि हमारे एम्प्लॉय क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या गतिविधियाँ कर रहे हैं, कहाँ पर है, कंप्यूटर में। तो इसके लिए भी यहाँ पर स्पाईवेयर की ज़रूरत होती है। इसका मतलब इसका पॉजिटिव उद्देश्य भी होता है, नेगेटिव तो होता ही होता है, पॉजिटिव भी होता है। ये कंपनी का मैनेजर, सीईओ जो कंप्यूटर में की जाने वाली गतिविधियों को रिकॉर्ड कर सके, उसको देख सके, निगरानी रख सके। ठीक है, हिस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ देखिए, जो पहला स्पाईवेयर खेल खेल में बनाया गया था 16 अक्टूबर 1995 के आसपास। इसके साथ ही स्पाईवेयर सबसे पहले 2006 में लोगों की नज़र में आया, जब इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि इंटरनेट मतलब माइक्रोसॉफ्ट का एक ब्राउज़र है, हालांकि अभी बंद हो चुका है 2021 से, अब इसके बदले में कौन है, माइक्रोसॉफ्ट एज आपको देखने को मिल जाता। माइक्रोसॉफ्ट एज जो कि काफ़ी बहुत अच्छा ब्राउज़र है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में से पाया गया, जिसके कारण विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ पार्ट काम करना बंद कर दिए गए। हालांकि बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इसे सुधार लिया। साथ ही आप देखोगे उसके कुछ प्रकार देखने को मिल जाते हैं, किसके, जो आपके स्पाईवेयर है, जैसे एडवेयर आप देख सकते हैं, सिस्टम मॉनिटर आप देख सकते हैं, ट्रैकिंग कुकीज़ देख सकते हैं और ट्रोजन देख सकते हैं। चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले एडवेयर की। तो एडवेयर मतलब, एड मतलब एडवर्टाइजमेंट, वेयर मतलब हो जाता है सॉफ्टवेयर, यानी कि एडवर्टाइजमेंट सपोर्टेड सॉफ्टवेयर को ही एडवेयर की श्रेणी में रखा जाता है, जिसे सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी द्वारा बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी मतलब जिस कंपनी के द्वारा सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसके द्वारा बनाया जाता है। जैसे हम कोई EXE फाइल है हमारी .exe फाइल, उसको इंस्टॉल करते हैं, क्या करते हैं, इंस्टॉल। तो इंस्टॉल करते समय जो डायलॉग बॉक्सेस आते हैं उसमें ऐड देखने को मिल जाता है। नुकसान तो पहुंचाते नहीं है, परंतु ऐड जो आते हैं वही हमारे क्या हो जाते हैं, एडवेयर हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे इंस्टॉल करते समय इंस्टॉलेशन प्रोसेस में एडवर्टाइजमेंट ऐड जो होते हैं वही एडवेयर होते हैं, जिसके कारण एडवर्टाइजमेंट सॉफ्टवेयर भी इसे कहा जाता है। इसके कारण कंप्यूटर में कोई नुकसान नहीं पहुंचता, परंतु हमारी एक्टिविटी को जो वो है रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है आपका ट्रोजन हॉर्स होता है।
ट्रोजन हॉर्स हम बोल सकते हैं एक प्रकार से जो लकड़ी का घोड़ा होता है। जैसे ट्रोजन हॉर्स की शुरुआत जो ग्रीक के लोगों ने टर्की शहर के एक ट्राय पर हमला करने के लिए बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाया था। ठीक है, बड़े लकड़ी के घोड़े, और उसके अंदर छुप गए थे सैनिक। पर रात होते हुए वो लकड़ी के घोड़े से सैनिक निकलकर हमला कर दिए। उसी प्रकार हमारे कंप्यूटर में ये वायरस हमको बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना कुछ जानकारी के घुस जाता है और मौका देख के चौका मार देता है, यानी कि मौका देख के वो डाटा को नुकसान पहुंचा देगा। तो इसलिए इसे ट्रोजन हॉर्स बोला जाता है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर ट्रोजन हॉर्स होते हैं जो इंस्टॉल होने के बाद हमारे कंप्यूटर पर कंट्रोल पा लेते हैं, नियंत्रण पा लेते हैं। बेसिकली अगर देखें तो ट्रोजन हॉर्स जो है कंप्यूटर पर नियंत्रण पाने के बाद वायरस दूसरे मेलवेयर से हमला करवाता है, यानी कि डेटा को करप्ट करवाना, डेटा का नुकसान करना या फिर डेटा को चोरी करवाना, ये सारे काम करवाता है ट्रोजन हॉर्स। खुद तो नुकसान नहीं करेगा परंतु दूसरे के द्वारा नुकसान करवा देगा। इसके साथ ही इसी तरह स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर में घुसकर महत्वपूर्ण जानकारी, बैंक अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड नंबर है, ये सारी चीज़ें चुरा लेते हैं, जिसका कंट्रोल थर्ड पार्टी के पास हो सकता है, तीसरे व्यक्ति के पास। इसी तरह वायरस आपके कंप्यूटर में जावा और फ्लैश, जावा आप समझते होंगे, बहुत सारे जो एप्लीकेशन है उसको सपोर्ट करने के लिए जावा की ज़रूरत होती है, और फ्लैश प्लेयर जो होता है आपका ऑनलाइन वीडियो के लिए। देखिए जावा और फ्लैश प्लेयर की, जावा की ज़रूरत तो होती है वर्तमान में, पर फ्लैश की ज़रूरत क्यों नहीं होती? क्योंकि फ्लैश प्लेयर जो होता है अभी वर्तमान में जितने भी ब्राउज़र होते हैं, ब्राउज़र सभी ऑटो इनेबल्ड होते हैं फ्लैश के। ठीक है, तो इसके समय ये जो है आपके पास में डाउनलोड हो जाते हैं। नेक्स्ट जो होता है आपका सिस्टम मॉनिटर होता है। सिस्टम मॉनिटर भी स्पाईवेयर का ही एक प्रकार है, जो क्या करता है, आप अपने कंप्यूटर में जो भी गतिविधियाँ, एक्टिविटी दिन भर में करते हैं, और किसी जो जैसे किसी व्यक्ति से हमने चैटिंग करे, ईमेल भेजे, कौन कौन सी वेबसाइट हमने दिन भर में विजिट किए, इन सब की इन्फॉर्मेशन वो एक्सेस करता है और किसी थर्ड पार्टी, यानी कि जिसके द्वारा उसको इंस्टॉल किया गया है, उसके पास भेज देता है। ट्रैकिंग कुकीज़ ये भी एक प्रकार का स्पाईवेयर है। मतलब इस तरह के स्पाईवेयर जैसे कि आप जो है वेबसाइट को ओपन करने के बाद जो पॉपअप विंडोज़ मैसेज आते हैं, जैसे अलाउ कुकीज़ है, इस तरह के मैसेज जिसमें मार्केटिंग पर्पज़ का यूज़ होता है, यानी कि मार्केटिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वेब एक्टिविटीज़ है, सर्च एक्टिविटीज़ है, इन सब के लिए जो है मार्केटिंग एजेंसी इसको प्रोवाइड करती है। देखिए यहाँ पे जो ट्रैकिंग कुकीज़ की अगर बात करें तो इस प्रकार का आपको मैसेज आता है, एक्सेप्ट और प्रेफरेंस। दूसरा देखिए इसी प्रकार से भी आता है, एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, कस्टमाइज। इससे कोई ज़्यादा खतरा नहीं होता। इससे खतरा क्यों नहीं होता? एक्सेप्ट करोगे तो आपकी जो भी एक्टिविटी है, जो भी चीज़ें हैं, वो जिस कंपनी के द्वारा इसको बनाएगा उसके पास चली जाएगी। उसके आधार पर वो आपके इंटरेस्ट को, आपकी जो भी रुचि है उसको तय कर लेगा और उस आधार पर वो आपके पास में चीज़ों को भेजेगा। एक और स्पाईवेयर है जिसका नाम है पेगासस। इजरायली कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। पेगासस जो है इजरायली कंपनी, जिसके अंतर्गत देखिए डिवाइस जैसे मोबाइल फ़ोन हो सकता है, लैपटॉप, ये आपकी इंफॉर्मेशन के जो है मतलब एक प्रकार से इंस्टॉल कर दिया जाएगा और साथ ही आपके पर्सनल डाटा को चोरी कर लिया जाएगा। किसने बनाया? इजरायली कंपनी एनोसो ग्रुप के द्वारा इसको तैयार किया गया है। साथ ही इसने ये भी बताया है कि सरकार के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है, ताकि जो भी आपकी सरकार गवर्नमेंट या देश विरुद्ध गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। और यहाँ तक कि ये व्हाट्सएप की जो एनक्रिप्टेड चैट होती है उसको भी पढ़ने का काम कर लेगा। कौन? पेगासस। तो ध्यान रहे ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी पेगासस की। तो यहाँ पर हमने बात करें किसकी? स्पाईवेयर की। आपने स्पाईवेयर के अंतर्गत देखिए ट्रैकिंग कुकीज़ और उसके अलावा सिस्टम मॉनिटर के बारे में बात करें, ट्रोजन हॉर्स के बारे में बात करें, एडवेयर के बारे में बात करें, हिस्ट्री देखिए हमने इसकी, स्पाईवेयर क्या होता है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे विस्तार से जाने। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम बाकी के बचे टॉपिक को यहाँ पे कवर कर लेंगे। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं किसकी? रैंसमवेयर की। रैंसमवेयर भी एक प्रकार का मालवेयर होता है, यानी कि जिसका उद्देश्य गलत, यानी कि दोषपूर्ण तरीके से बनाया जाता है और जो किसी दूसरे के सिस्टम में घुसकर उसका गलत उपयोग करता है या उसको नुकसान पहुँचाता है। तो सिंपल हम समझ लेते हैं रैंसमवेयर है क्या। तो रैंसम जो है, देखिए रैंसम आप समझ जाइए, एक शब्द ये हो गया और एक शब्द हो गया, यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है। तो रैंसम का मतलब समझ जाइए क्या? फिरौती। फिरौती तो आप समझते होंगे। फिरौती मतलब जब किडनैपिंग हो जाती है तो उसके बदले में कुछ पैसा मांगा जाता है, उसे क्या बोल देते हैं? फिरौती। और वेयर मतलब हो जाता है सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो फिरौती मांगने का काम करता है वो कहलाता है रैंसमवेयर।
तो सिंपल हम समझ सकते हैं यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति है जो अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे के कंप्यूटर में मालवेयर इंस्टॉल कर लेता है, उसके सिस्टम को कब्जा कर लेता है और कब्जा करने के बाद उसके सिस्टम को या तो लॉक कर देगा या उसमें उपलब्ध डाटा को एनक्रिप्टेड यानी कि कोडिंग फॉर्म में कर देगा, ताकि जिस व्यक्ति का वो कंप्यूटर है यूज़र का, वो उसे एक्सेस ना कर पाए। अब एक्सेस करने के लिए वो कुछ पैसे मांगेगा। अब जब ये व्यक्ति उसको पैसे दे देगा तो उसके बदले में वो एनक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करने के लिए या अनलॉक करने के लिए की प्रोवाइड करता है। तो इससे इस प्रकार की यहाँ पर प्रोसेस होती है। तो रैनसमवेयर आप समझ गए, ऐसा सॉफ्टवेयर जो दूसरे के कंप्यूटर में घुसकर उसका कब्जा कर लेगा और फिरौती मांगने पे वो वहाँ पे हटाया जाएगा, उसको बोल देते हैं रैनसमवेयर। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ वही चीज़ें लिखी, रैनसम और वेयर यानी फिरौती मांगने वाला सॉफ्टवेयर। ये जो होता है रैनसमवेयर एक खतरनाक मालवेयर होता है, मालवेयर का एक प्रकार होता है और जो फ़ोन और कंप्यूटर के सिस्टम में घुसकर कब्जा कर लेगा, एक्सेस पर अब नियंत्रण ले लेता है, ताकि जो यूज़र है जिसका कंप्यूटर है वो उस डाटा को एक्सेस ना कर पाए या तो उसके कंप्यूटर को लॉक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो होता है अपने डाटा को एक्सेस करने के लिए उसको फिरौती देना होता है। फिरौती नहीं देंगे तो जो हैकर है जिसने रैनसमवेयर डाला है वो क्या करेगा, उस डाटा का नुकसान कर देगा, उसको जो है एक प्रकार से गलत तरीके से उसको उपयोग कर लेगा। तो देखिए स्क्रीन पर ये मैसेज दिखाई देता है, हैकर की तरफ से चेतावनी होती है कि आपका सिस्टम हैक हो चुका है, एक्सेस हमारे पास है, अगर आप डाटा को सही सलामत पाना चाहते हैं तो पैसे दे सकते हैं, दे दीजिए, और नहीं तो आपका पर्सनल डाटा लीक हो जाएगा और सिस्टम को क्रैश कर लिया जाएगा। मजबूरन जो विक्टिम होता है जिसका हैक हुआ है सिस्टम, उसको पैसे देना होता है। पैसे कैसे देगा, पैसे देगा बिटकॉइन में। बिटकॉइन मतलब हो जाता है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, क्रिप्टो के फॉर्म में जो है पैसा यहाँ पे दिया जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है क्रिप्टो रैनसमवेयर, एक होता है लॉकर। क्रिप्टो का मतलब हो जाता है आपके सिस्टम को जो है कब्जा करेगा, साथ ही उसमें जो फाइल्स होती है उसको एनक्रिप्ट कर देगा यानी कि कोडिंग के फॉर्म में कर देगा, ताकि आप उसे पढ़ ना पाए, आपके लिए कोई काम की नहीं रहेगी। ये बहुत ही चला था रैनसमवेयर कुछ समय पहले। जब आप डिक्रिप्ट करने के लिए उसे बोलोगे तो वो पैसे की मांग करेगा, फिर वो एनक्रिप्शन की दे देगा और एनक्रिप्शन की के माध्यम से आप उसे ओपन कर पाएंगे। दूसरा जो होता है लॉकर। लॉकर का मतलब हो जाता है रैनसमवेयर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ये सिस्टम को लॉक कर देगा। सिस्टम में सामने मैसेज आएगा आपका सिस्टम लॉक है, मतलब हैक हो चुका है, आप उसे अनलॉक करने के लिए पैसे देना पड़ेगा। उसके बाद यानी कि देखिए यहाँ लिखा आएगा पे टू अनलॉक, मैसेज आता है, आपको क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा, तभी आपका सिस्टम ओपन होगा। इसके अलावा स्प्रेडिंग की बात करें तो ये देखिए रैनसमवेयर असल में स्पैम और फिशिंग के जरिए ही फैलता है। ठीक है, स्पैम मतलब अनावश्यक जो मैसेज आते हैं, अनावश्यक जो ईमेल आते हैं, उसके द्वारा इसको फैलाया जाता है, या तो फिशिंग के द्वारा। फिशिंग ये वाला नहीं है, फिशिंग ये वाला है, ये देखिए आगे फिशिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। फिशिंग का मतलब हो जाता है कि आपको जो चीज़ दिखाई दे रहा है वो नहीं है, आपको फंसाया जा रहा है। ठीक है, तो हैकर आपको एक लिंक भेजेगा, उस पर क्लिक करने के लिए कहता है, तो यहाँ पे लिंक पर क्लिक करने के बाद एक फर्जी वेब पेज खुलेगा, उस पर कोई ना कोई ऐप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने बोलता है। उसके बाद एक रैनसमवेयर होता है, वो आपको डाउनलोड करना होता है और उसके बाद आपके सिस्टम पर वो कब्जा कर लेता है। तो इससे क्या सीख मिली कि कोई भी लिंक पर आपको अनावश्यक क्लिक नहीं करना है, आपको पहले सोच समझ लेना है वो लिंक किसके द्वारा भेजी गई है, वैलिड है, इनवैलिड है, वायरस तो नहीं है, सारी चीज़ें आपको पहले ध्यान रख लेना, उसके बाद ही आपको क्लिक करना है। इसके अलावा ईमेल से भी इसका उपयोग, मतलब ईमेल के द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ईमेल अटैचमेंट, कुछ चीज़ें अटैच करके भेजी गई, उसको क्लिक करोगे रैनसमवेयर आ जाएगा। ठीक है, कमांड प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें जैसे कोई आपको स्क्रीन सेवर वाली फाइल भेज देते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है, अभी बहुत सारी ईमेल ऐसे आते थे जो कि स्क्रीन सेवर फाइल होती थी और जैसे हम उस पर क्लिक करते थे तो यहाँ पे स्पाईवेयर या फिर जो रैनसमवेयर है वो आ जाते थे और उससे क्या हो जाता था, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैक हुए थे, सारी चीज़ें हमको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं वॉर्म्स की। तो वॉर्म्स क्या है, वॉर्म्स जो है एक प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं या वायरस होते हैं जो अपनी खुद की कॉपी बना लेता है, यानी दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड हो जाता है, इसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती है। वॉर्म्स भी वायरस की तरह होते हैं और वॉर्म्स स्वतंत्र होते हैं, इन्हें दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड होने के लिए किसी पर्सन की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि एक यूज़र की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि स्वयं ही दूसरे कंप्यूटर में ये फैल जाते हैं। और ये देखिए वॉर्म्स जो है नेटवर्क का प्रयोग करके अपनी कॉपी खुद ब खुद ये बनाते रहते हैं, यानी कि अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। वॉर्म्स नेटवर्क में ईमेल, वेब पेज हो गया, चैट मैसेज हो गया, इसके द्वारा आसानी से दूसरे कंप्यूटर में फैलते रहते हैं। साथ ही वॉर्म जो होते हैं कंप्यूटर की जो होती है बहुत ही क्रूशियल, मतलब इंपॉर्टेंट फाइल को डिलीट कर सकता है। वॉर्म कंप्यूटर को धीमा कर देता है, कंप्यूटर के प्रोग्राम
काम करना बंद कर देते हैं। जैसे ईमेल बॉम्ब की अगर बात करें तो ईमेल मैसेज के कारण ये फैलते हैं। इंटरनेट बॉम्ब जो होते हैं बहुत सारे मतलब इनवैलिड साइट या जो साइट ऐसी जो सिक्योर नहीं रहती है उसको यूज़ करने से यहाँ पे वो जो है हमारे सिस्टम में आ जाते हैं। फाइल शेयरिंग बॉम्ब भी जो होते हैं देखिए इस प्रकार से ऐसे नेम से फोल्डर बनाकर सेव हो जाते हैं जिसमें हमें मतलब शक भी नहीं होता कि ये जो है वायरस है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है फिशिंग। फिशिंग का मतलब क्या हो जाता है, सिंपल आप समझ लीजिए। मान लो एक वेबसाइट है, वेबसाइट हम किसका उदाहरण ले, फेसबुक का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, फेसबुक का उदाहरण ले लेते हैं और फेसबुक का जो यूआरएल है वो आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार है, facebook.com, facebook.com इस प्रकार से इसका यूआरएल है। पर आपको यहाँ पे फेसबुक की जगह डबल सी लगा दिया गया और फेसबुक। अब आपने सीधे एंटर किया और आपको लुक कैसा दिखा, फेसबुक जैसा दिखा। और फेसबुक जैसा लुक दिखने के कारण आपने यूज़र नेम एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया। जैसे ही आपने एंटर किया तो सिंपल सी बात है वो क्या दिखाएगा, इनवैलिड। क्यों? क्योंकि वो फेसबुक नहीं है, वो ऑलरेडी देख सकते हैं आप यूआरएल गलत है तो दूसरी है, यानी कि ये फर्जी जो है आपकी वेबसाइट है। तो इस फर्जी वेबसाइट में जैसे ही आपने अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर किया तो यूज़र नेम पासवर्ड कहाँ चला गया, जिस व्यक्ति के द्वारा ये फर्जी वेबसाइट बनाई गई थी। अब वो क्या करेगा, ओरिजिनल फेसबुक में जाएगा और उसके बाद आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करेगा और आपकी फेसबुक आईडी में छेड़खानी कर देगा। तो इस प्रकार की घटनाएं जो होती है वो होती है फिशिंग। फिशिंग जैसे आप देखेंगे मछली मारने वाला क्या करता है, चारा फंसाता है और उसके अंदर क्या रहता है आपका तार रहता है। ठीक है, और तार में जो होता है मछली फंस जाती है, जबकि उसको पता क्या रहता है कि मेरे लिए खाने की चीज़ है, जबकि वैसा नहीं रहता। खाने की चीज़ तो आपको दिख रही है परंतु उसके पीछे क्या है, गलत उद्देश्य है। ऐसे ही यहाँ पे जो फिशिंग होती है वो आपकी ओरिजिनल साइट ना होकर गलत होती है, डुप्लीकेट साइट होती है जिसमें आपका डाटा, यूज़र आईडी, पासवर्ड या बैंक डिटेल जो भी है वो सारी चीज़ें एक्सेस कर ली जाती है और ओरिजिनल जगह में जाकर उसका मिसयूज़ कर लिया जाता है। तो ये सारी घटनाएं किसकी श्रेणी में जाती है, फिशिंग की श्रेणी में जाती है। मतलब यहाँ पे हम सिंपल बोलें तो यहाँ देखिए फिशिंग एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग हमला है जिसका उपयोग अक्सर यूज़र के डेटा को चोरी करना होता है, जिससे लॉगिन क्रेडेंशियल या क्रेडिट कार्ड नंबर शामिल हो जाते हैं। यह तब होता है जब एक हमलावर एक विश्वसनीय इकाई के रूप में, यानी कि विश्वसनीय साइट के रूप में या एक ईमेल के रूप में या इंस्टेंट मैसेज या टेक्स्ट के लिए एक प्रकार से सामने वाले को क्या करता है, धोखाधड़ी या फिर एक प्रकार से धोखा देता है। इसके बाद प्राप्तकर्ता को एक दुर्भावनापूर्ण लिंक प्रदान की जाती है। मतलब सामने वाला पहले भरोसा दिलाया जाता है कि भाई व्यक्ति ओरिजिनल है और फिर एक लिंक दे दी जाएगी, उस लिंक को क्लिक कर लिया जाएगा। बाद में उसमें मालवेयर हो सकता है, उसमें रैनसमवेयर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इसके बाद हमला हो जाता है और हमारा नुकसान हो जाता है। फिशिंग अटैक आमतौर पर सोशल नेटवर्किंग टेक्निक पर भरोसा करते हैं जो कि ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मेथड पर लागू होती है। सोशल नेटवर्क, एसएमएस, टेक्स्ट मैसेज, इंस्टेंट मैसेज, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल की जाती है। फिशर जो होते हैं पीड़ित की पर्सनल, और पीड़ित मतलब जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ है, वर्क हिस्ट्री, उनकी इंटरेस्ट मतलब जो रुचि होती है, उनकी एक्टिविटीज़ होती है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है, सबको कलेक्ट कर लेते हैं और उसका मिसयूज़ ये कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो होते हैं स्पैम मेल। देखिए स्पैम जो ईमेल होते हैं, जैसे आप देखोगे तो आपके जो ईमेल आईडी है उसमें आपको स्पैम मेल, एक स्पैम वाला फोल्डर देखने को मिल जाता है। यानी कि एक ही विषय पर बार बार मैसेज भेजना क्या कहलाता है, स्पैम मेल कहलाता है। इसी प्रकार स्पैम कॉल भी होते हैं, बार बार आपको इस प्रकार के कॉल आते होंगे जिसको आप कट कर देते हो। तो ये भी क्या है, ये भी गलत उद्देश्य के लिए, यानी कि स्पैमिंग जो है आपके डाटा को चोरी करना या बहुत सारी चीज़ों के लिए इसका उपयोग जो है गलत तरीके से किया जाता है। तो ईमेल है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इन सब पे स्पैमिंग आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल जा रही है। यानी कि अवांछित संदेश या अवांछित मैसेज जिनकी ज़रूरत हमको नहीं है या जिनको भेजने वाला फर्जी है, तो विज्ञापन है, ये सारी चीज़ें स्पैम की श्रेणी में आ जाते हैं। अगर इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय आपको स्पैम मैसेज या प्रमोशनल ईमेल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो उसे ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, बार बार ना आए उसके लिए कुछ उपाय देख लीजिए, जैसे सिक्योर प्रोटोकॉल का उपयोग करें, यानी कि जिस वेबसाइट पे एस नहीं लगा, यानी कि इस प्रकार का नहीं है HTTPS, तो आपको उपयोग नहीं करना है। यानी कि ऐसा सिर्फ HTTP लगा है तो इसका उपयोग नहीं करना है। अनावश्यक लिंक को क्लिक नहीं करना, चाहे वो सोशल मीडिया की हो चाहे ईमेल की हो, बचकर रहना इसके लिए। पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे रखना वो आपने देख लिए पीछे। मोबाइल यूज़र विशेष रूप से आप देखें तो शॉपिंग के जरिए आपको जो है शॉपिंग करते समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो खास रूप से ध्यान रखें किसी भी लिंक पर ज़्यादातर जल्दी से आपको क्लिक नहीं करना है।
चलिए एक टॉपिक और है लॉजिक बम। तो लॉजिक बम क्या होता है? एक प्रकार का वायरस ही है, एक प्रकार का मालवेयर है, परंतु एक विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए एक्टिवेट होता है, जिसे हम टाइम बम बोलते हैं कि नहीं, ऐसे ये लॉजिक बम है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक प्रकार का कोड होता है जो गुप्त रूप से सिस्टम में इंसर्ट होता है, उन्हें विशेष परिस्थितियों में एक्टिवेट करता है जिनके लिए इन्हें तैयार किया गया है। जब तक लॉजिक बम एक्टिव होता है तब तक सिर्फ मैसेज डिस्प्ले प्रिंट करता है और डाटा को डिलीट या करप्ट कर सकता है। कई बार देखिए अन्य कई प्रकार के जो अवांछित प्रभाव उत्पन्न भी कर देता है। इसके अलावा इतने सारे हमने मालवेयर, इतने सारे वायरस देखे, सारी चीज़ें यहाँ पे देखें। अब इनसे बचने के लिए कुछ सावधानियाँ आपको ध्यान में रखना होगा। तो जैसे कि हमने हर बार बात की, रेगुलर आपको बैकअप रखना है, अननोन ईमेल को अवॉइड करना है, उसको ओपन नहीं करना है, ओपन कर लिए भी तो अंदर लिंक पर क्लिक नहीं करना, स्पैमी वेबसाइट जितनी भी होती है उसको अवॉइड करना है, यानी कि उसको ओपन नहीं करना है, HTTPS जहाँ लगा है उसी वेबसाइट का उपयोग करना है, पॉपअप वगैरह आते हैं, मैसेज वगैरह आते हैं, उसको ब्लॉक कर देना है। साथ ही अपने सिस्टम को समय समय पर अपडेट करते रहना। सिस्टम अपडेट कैसे करना, विंडोज़ अपडेट कैसे करना, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ। एंटीवायरस का उपयोग करना, फ्री में भी होते हैं और पेड भी होते हैं, दोनों ही तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। और अपने सिस्टम में फायरवॉल को इनेबल करना है ताकि आपकी इंटरनेट सिक्योरिटी बरकरार रहे। तो ये चीज़ें हमने देखे यहाँ पे। हमारा कंप्लीट ये टॉपिक था साइबर क्राइम का। ठीक है, साइबर क्राइम हमने यहाँ पे देखे जिसका उपयोग मतलब जो होता है आपका इंटरनेट यानी IT का उपयोग करके अपराध करना साइबर क्राइम होता है। और साइबर क्राइम के अंतर्गत बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे, उनसे बचने के उपाय भी देखे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।